राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि हिंदुस्तान अटूट हिस्सा वो है और भारत में शामिल होकर वो रहेगा, यानी कि ये जिद होगी। क्या मिशन पीओके की चुपचाप शुरुआत हो चुकी है? क्या पीओके खुद आ जाएगा या फिर एक और युद्ध कराएगा? क्योंकि भारत की एयर स्ट्राइक से पीओके में आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाजें अब बुलंद हो रही हैं और इसीलिए सवाल है। खबर है कि पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बकरीद पर इन आतंकी संगठनों को पैसे या फिर पशु देने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी संगठनों के नाम भी शामिल हैं। और आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि पीओके की जनता पाकिस्तान के क्रूर शासन से खफा कैसे है, ये खफा होने का जो लिमिट है वो कहां तक पहुंचा और कैसे पीओके में आतंकी अड्डों को अब चंदा मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां एक डर बैठ गया है कि अगर अब आतंकी अड्डों को पाला पोसा तो भारत फिर कहीं हमला ना कर दे। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान और सिंध के बाद पीओके ने दिखाई पाकिस्तान को आंख। पीओके सरकार ने पाकिस्तान के 66 आतंकी संगठन के खिलाफ एक्शन लिया। हाफिज और मसूद के आतंकी संगठनों को बकरीद पर चंदा दिया तो खैर नहीं, पीओके में आतंकी संगठनों को चंदा देने पर 1 साल की जेल हो सकती है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब खुद पड़ोसी मुल्क के भीतर आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बकरीद पर इन आतंकी संगठनों को पैसे या पशु देने पर रोक लगा दी गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा इस लिस्ट में शामिल हैं। जैश और लश्कर को बकरीद पर चंदा और जानवर देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन्हें चंदा, जानवर या वित्तीय सहायता देता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। पाकिस्तान की सरकार में आतंकियों का कितना दखल होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब खबर है कि आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद भारतीय एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के नाम पर चंदा जुटा रहे हैं। बकरीद से पहले जैश और लश्कर का डोनेशन का रेट कार्ड सामने आया है, जिसमें आतंकियों के लिए चंदा मांगा जा रहा है। लेकिन पीओके में जैश और लश्कर को बकरीद पर चंदा और जानवर देने पर बैन लगा दिया गया है। इधर पीओके में पाकिस्तान की सेना ग्रीन टूरिज्म के नाम पर पर्यटन स्थलों पर कब्जा कर रही है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी सेना की लूट और भूमि हड़पने की क्रूर होड़ के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दशकों से उसके कब्जे में रह रहे कश्मीरी परेशान हैं। ग्रीन टूरिज्म के नाम पे कभी कई हमारे सियाती मकामात हैं। मैं ये पैगाम उन सारों के लिए जो ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करना चाहते हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया, तो ये ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ये आवाम आपको जहाँ से मार पकाने में जो भी आके हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करेगा, तो ये आपको मुतनब्बे करते हैं कि ऐसी हरकतों से, ऐसी साजिशों से बाज रहें। यानी पीओके ने खुद अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं और वापस आया हूं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। शायद यही बात धीरे धीरे सच साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये पहली बार नहीं है जब पीओके में इस तरह की मांग उठ रही हो या फिर मुखालफत तेज हो गई हो। इससे पहले भी पीओके से ऐसी आवाजें उठती रही हैं और अब तो सीधे तौर पर आतंकी संगठनों को किसी भी तरह का चंदा देने से मना कर दिया है। 66 वो संगठन जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के संगठन भी आते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुमित पीर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी भी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सुमित पीर जी,
पीओके में रह रहकर आवाज उठती रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, और इससे पहले भी वहां तिरंगा लहराया गया है, मोदी जैसे लीडर की मांग हुई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो कार्रवाई हुई, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ, आतंकी कैंप्स पाकिस्तान में तबाह हुए, उसमें पीओके में भी कई ऐसे ठिकाने थे जो तबाह हुए। क्या ये एक सबसे बड़ी वजह है जो इन दिनों आतंकी संगठनों के खिलाफ वहां के लोग हैं और सीधे कह रहे हैं चंदा मत देना, क्योंकि वो जानते हैं यहां आतंकी पलेंगे बसेंगे तो आफत आगे उनकी ही आनी है? रचना जी, शो पे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो बात यह है, पीओके ने एक चीज सिद्ध कर दी है कि भारत का वर्चस्व और भारत की ताकत कितनी है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री और आतंकवाद ये कुछ नहीं है उसके सामने। जो आतंकवाद का एक वहां एक वर्चस्व सा बना था, एक दबदबा था। आप देखिए, मरकज सुभान अल्लाह को बनवाने का पैसा खुद उसामा बिन लादेन ने दिया था। एक ऐसी धारणा थी कि भाई ये तो हम बहुत सेफ है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं आ सकता, हम जो चाहे वो कर सकते। जब 22 मिनट में ये 22 साल से बने हुए आतंकवादी कैंप, ये जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जब ढहाया गया, तो पूरे पीओके में, पूरे पाकिस्तान में एक चीज तो बिल्कुल समझ आ गई है, जो हमारी हाफिज बनती है, जो हमारी रक्षक बनती है पाकिस्तानी आर्मी, इसकी औकात कुछ नहीं। भारत के सामने मिट्टी का ढेर है। भारत जब चाहे, जहां चाहे जो कुछ कर सकता। पाकिस्तान के साथ तुर्किया हो, चाइना हो, अजरबैजान हो, या 2-4 मुल्क और जोड़िएगा, ये मिलके भी भारतीय सेना का कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में हमारे साइड का जो कश्मीर है, आप देखिए उसमें डेवलपमेंट कितनी है, उसमें उन्नति कितनी है, लोग खुश है, पिक्चर हॉल है, तरक्की आ रही, $multi-billion की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उनके साइड क्या आ रहा है? उनके साइड आ रहे हैं आतंकवादी कैंप, मसूद अजहर, उनकी बदतमीजियां, उनकी जो एक्सटॉर्शन लोग चलाते हैं वो वाला काम, शोषण उत्पीड़न जो लोकल लोग करते हैं वो काम आता। उनके बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम करते, और उनके बच्चों को लाइन पार बेच के, बॉर्डर पार बेच के मरने मरवाने का काम करते हैं। ये पाकिस्तान और पीओके समझ चुका है। पीओके हमारा पार्ट है और उनकी ये मंशा है अब कि हमें भारत से जुड़ना है, हमें ये आतंकवाद वगैरह से कुछ मिलना नहीं है। 75 साल से रचना जी जो चूरन पाकिस्तान बेच रहा था, कश्मीर का, गजवा हिंद का, ये सब काम फेल हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर कहीं शांति है, अगर कहीं जीवन है, अगर कभी उन्नति है और अगर कहीं प्रगति है, वो है भारत के साथ। पाकिस्तान के साथ 75 साल में जलालत और बदनामी और दुनिया भर में एक आतंकवाद का टैग मिला। अगर इससे अपने आने वाली नस्लों को बचाना है तो भारत के पास जाना। और जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये आईएसआई के एजेंट्स हैं। ये इस्लाम के नाम पे, ये मजहब के नाम पे आतंकवाद की दुकान चलाते हैं। ये खुद अरबपति लोग हैं, इनके देश विदेशों में प्रॉपर्टियां, बहुत संपन्न लोग हैं। गरीब के बच्चे को मरवाने का काम, करने का काम ये करते हैं। और यही चूरन बेच बेच के इन्होंने इसका व्यवसाय बना लिया। दे आर इन बिजनेस ऑफ टेरर, अगर अंग्रेजी में कहें तो आतंक के व्यवसाय में, जिससे पाकिस्तान तंग आ चुका, जिससे पाकिस्तान कह रहा भाई मुझसे और नहीं होगा। और इन आदमियों को पहले काटो। ये जो आईएसआई के एजेंट है, जो पाकिस्तान आर्मी के एजेंट है, इनको पहले काटो। अगर इन्हें खाद पानी मिलता रहा तो ये एक और हमला यहां करवाएंगे, कुछ और लोग मरेंगे। और जब ये लोग मरेंगे फिर ये चंदा इकट्ठा करने जाएंगे, फिर ये दुनिया भर से पैसा लाएंगे, फिर ये अमीर बनेंगे। तो जहां लोगों की मौतें होती है वहां ये लोग अमीर बनते हैं। वहां